नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था इंडियन इकोनॉमी के विभिन्न टर्म्स और शब्दावलियों के बारे में, और आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज हम क्लास को आगे करते हुए आज हम बात करेंगे इकोनॉमी के बारे में बेसिक से। इकोनॉमी के बारे में तो इकोनॉमी के बारे में बहुत सारे विद्वानों का अलग अलग मत है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फादर ऑफ इकोनॉमी किसको कहा जाता है। फादर ऑफ इकोनॉमी ये थे एडम्स स्मिथ। दोस्तों एक वैज्ञानिक थे जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक बोला जाता है। इनका जो परिभाषा था वो बहुत सिंपल था। इनका कहना था कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस है। किसका? साइंस ऑफ वेल्थ या मनी का। दोस्तों तो इसका जो परिभाषा है इकोनॉमिक्स का, उसका है कि इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ या मनी, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि कोई भी ह्यूमन है तो ह्यूमन एक्टिविटी में दो प्रकार की एक्टिविटी होता है। एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी। दूसरा जो होता है वो नॉन इकोनॉमिक होता है, नॉन इकोनॉमिक। दोस्तों तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि जिसमें मनी और वेल्थ का बात हो। क्या हो? मनी एंड वेल्थ का बात हो, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक का हम बात करेंगे तो इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं जिसमें जैसे बहुत सारे सामाजिक कार्य आप कह सकते हो, सामाजिक कार्य, ठीक है, धार्मिक कार्य जैसे दान वगैरह देना, ये नॉन इकोनॉमिक कार्य में होता है। लेकिन फ़िलहाल हमको इकोनॉमिक कार्य पे ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में, इसको हम डील करते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमारे पास हैं, किसी भी इकोनॉमी में जो एक्टिविटियां होती हैं, गतिविधियां होती हैं, वो बेसिकली 5 प्रकार की होती है, ठीक है। एक्टिविटी, ठीक है। इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि इसके जो मेजर पिलर्स हैं, कोई भी इकोनॉमी का मेजर पिलर्स वो 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। पहला क्या है? प्रोडक्शन है। किसी भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन होगा, इजंट इट। दूसरा क्या होगा? जब प्रोडक्शन होगा, जिसको आप उत्पादन बोलते हैं, उसके बाद क्या होगा? उत्पादन होगा, फिर उपभोग होगा, कंजप्शन होगा, है ना। थोड़ा हिंदी मुझे लिखने में ये होती है। तीसरा क्या होगा? विनिमय होगा, विनिमय, है ना। विनिमय का मतलब, एक्सचेंज का मतलब आप समझ सकते हैं, बताते हैं आपको। विनिमय दोस्तों, अगर प्रोडक्शन होगी, मान लो कोई खेत है, बहुत बड़ा लैंड है, उसमें बहुत ही अमाउंट में गेहूँ पैदा हुआ, ठीक है। तो गेहूँ जो है वो कंजप्शन होगी, है ना। उसका जो उपभोग होगा ना। कंजप्शन मतलब उपभोग होता है। तीसरा जो हो वो एक्सचेंज होगा। फॉर एग्जांपल हमारे मार्केट में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, छोटे छोटे दुकान होते हैं और बड़े बड़े मॉल होते हैं, वहाँ पे एक्सचेंज होगा। किसके लिए? उपभोग के लिए, ठीक है। चौथा
अब इसका जो से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। पांचवा जो है हमारा वो पब्लिक फाइनेंस, जिसको आप लोकवित्त कहते हैं। लोकवित्त कहने का मतलब है दोस्तों कि किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन में सरकार बहुत सारे नियम्स और रेगुलेटर्स बनाते हैं, ठीक है। आम लोगों को और फिर देश के जनता को मद्देनज़र रखते हुए जो सरकार मॉनेटरी बनाती है, नियम बनाती है, उसको हम पब्लिक फाइनेंस कहते हैं, ठीक है। मेजर्स पिलर्स है। इसके अलावा और भी एलिमेंट होते हैं जो आजकल के इकोनॉमी में, एडवांस इकोनॉमी में इसके अलावा और भी एलिमेंट है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। इकोनॉमी, ठीक है। अब जो नया है, नए ज़माने का जो इकोनॉमी है उसमें जुड़ गया है रेवेन्यू, ठीक है। पब्लिक वेलफेयर, जो सरकार नियम बनाती है लोगों को हित के लिए। तीसरा जो जुड़ा है वो इंटरनेशनल ट्रेड है। दोस्तों क्या होता था 1990-91 से पहले भारत का जो इकोनॉमी था वो क्लोज्ड इकोनॉमी था, ठीक है। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री आपके उस समय के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह एलपीजी रिफॉर्म लाए, वैसे ही हमारा जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है, वो ओपन इकोनॉमी हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि बाहर का कंपनी देश में आ सकती है, ठीक है। बाहर की कंपनियां जो हैं वो बाहर देश में आ सकती है और यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती है, ठीक है। और यहाँ का जो सामान है वो बाहर देशों में जाके एक्सपोर्ट हो सकता है। यही होता है ओपन इकोनॉमी। और चौथा जो है वो फॉरेन एक्सचेंज है। इसका मतलब समझ आते हैं। फॉरेन एक्सचेंज कहने का मतलब है दोस्तों कि अभी जो सबसे दुनिया का लीडिंग करेंसी है वो डॉलर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमको गल्फ़ कंट्री से ऑयल ख़रीदना है, तो ऑयल हम डायरेक्ट रुपये में तो नहीं ना खरीद सकते हैं, ठीक है। ऑयल जो है सो रुपये में हम नहीं खरीद सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रुपये से डॉलर बाई करना होगा, ठीक है। डॉलर बाई करेंगे, उसके बाद हम तेल खरीदेंगे, ठीक है। इसी का टर्म है फॉरेन एक्सचेंज। पांचवा जो है वो बैंकिंग है, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इकोनॉमी के 5 पिलर हमने बताया, और आज के नए ज़माने का जो इकोनॉमिक्स है उसमें भी अदर एलिमेंट है, ठीक है, जिसमें से आपको रेवेन्यू, पब्लिक वेलफेयर, इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज और बैंकिंग है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इकोनॉमी को हम बांटते हैं 2 प्रकार में, ठीक है। इकोनॉमी दोस्तों, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में डिफरेंट है, ठीक है। इकोनॉमिक्स जो है ना एक प्रकार का स्टडी है, ठीक है, एक स्टडी है। और जब इसको हम अप्लाई करते हैं तो वो इकोनॉमी कहलाता है। इकोनॉमिक्स के एलिमेंट को जब हम अप्लाई करते हैं उसको इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। चलिए तो इकोनॉमिक्स जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है माइक्रो, अभी हम समझाते हैं। दूसरा होता है मैक्रो। दोस्तों वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आई है, यहाँ पे ये है। जब हम किसी इंडिविजुअल फर्म का स्टडी करेंगे तो वो कहलाएगा माइक्रो, ठीक है। जैसे एग्जांपल टाटा, अगर हम टाटा कंपनी के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो कहलाएगा माइक्रो। किसी इंसान जैसे मुकेश,
अंबानी के वेल्थ के बारे में हम स्टडी करेंगे तो कहलाएगा माइक्रो। दोस्तों इंडिविजुअल स्टडी, बात को ध्यान रखिएगा, इंडिविजुअल स्टडी, ठीक है। इसके तहत भी बहुत सारे आते हैं जो स्टडी किया जाता है अगर आप एडवांस इकोनॉमी पढ़ोगे तो। चलिए इसके बारे में भी हम बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो स्टडी किया जाता है इसके अंतर्गत आप इसको नोट कर सकते हैं दोस्तों, वो है कैपिटल के बारे में, मार्केट के बारे में, ठीक है, और एक पीसीआई के बारे में भी इसका स्टडी किया जाता है ना दोस्तों। चलिए यहाँ तक सब समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं, चलिए इसमें से एक और हम आपको डील कर ही देते हैं। इसमें एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंतर्गत आप इसको कह सकते हैं कि मान लीजिए किसी लैंड के बारे में आपको करना है, स्टडी करना है, तो लैंड से जो आपको प्राप्त होगा वो क्या होगा, रेंट होगा, ठीक है। दूसरा है कैपिटल। तो कैपिटल अगर कहीं आप एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। चलिए अगर कोई लेबर के बारे में, लेबर वेलफेयर के बारे में आप स्टडी करोगे, ठीक है, तो इसके वेजेस के बारे में आपको स्टडी करना होगा, है ना। एक होती है एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है दोस्तों कि जो रिस्क लेता है, ठीक है, जो नया उद्यम शुरू करता है, जो नया बिजनेस शुरू करता है, तो अगर वो रिस्क लेगा तो उसको प्रॉफिट होगी, है ना। तो इतने सारे जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर आपको पढ़ना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यदि हम मैक्रो के बारे में बात करेंगे तो रियल इंडियन इकोनॉमी मैक्रो ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता था कि इंडिविजुअल फर्म या तो इंडिविजुअल आदमी, इंडिविजुअल पर्सनालिटी के इकोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं तो वो माइक्रो कहलाता है, ठीक है। लेकिन हम मैक्रो के बात करेंगे तो इसका होगा स्टडी एज अ होल इकोनॉमी, है ना। जैसे कि किसी भी देश के इकोनॉमी के बारे में स्टडी करना, ये कहलाएगा आपको मैक्रो इकोनॉमी, ठीक है। तो चलिए कि मैक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है ये हम आपको बता देते हैं। तो टूल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, ठीक है। आपको इसके अंतर्गत जो पढ़ना है वो पढ़ना है फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। दूसरा जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। आपको जो तीसरा पढ़ना है, तीसरा टूल्स के बारे में हम बात करते हैं तो वो है एक्सिम पॉलिसी। यहाँ दोस्तों एक्सिम का मतलब है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, ठीक है। और आपको जो चौथा और वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ना है वो ट्रेड पढ़ना है। सो दोस्तों दीज आर द टूल्स which are very important and we can say that the real economy is macro economy। आपको कोई भी एग्ज़ाम में जो पढ़ के जाना, जो बेसिकली क्वेश्चन आते हैं, बेसिक जो आपको समझदारी डेवलपमेंट करना है वो मैक्रो इकोनॉमी करना है। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि इकोनॉमी के बारे में आपको बताया कि इकोनॉमी, फादर ऑफ इकोनॉमी कौन है, एडम स्मिथ हैं, ठीक है। इसके परिभाषा हमने आपको डील किया कि साइंस ऑफ वेल्थ या मनी है, ठीक है, सिंपल सी भाषा। और ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में भी दोस्तों आपको हमने डिस्कस किया, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक नॉन
इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है दोस्तों, आपको मैंने बताया कि मेजर पिलर्स ऑफ इकोनॉमी क्या होते हैं, 5 पिलर्स होते हैं। अदर्स पिलर्स जो आज करके न्यू इकोनॉमी है, एडवांस इकोनॉमी है, उसमें क्या जुड़ गए। उसके बाद दोस्तों आपको मैंने बताया कि इकोनॉमी 2 प्रकार के होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, माइक्रो में आपको क्या पढ़ना है, जैसे किसी इंडिविजुअल के बारे में आप स्टडी करोगे तो माइक्रो कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि टाटा कंपनी का वेल्थ के बारे में आपको स्टडी करना है, मुकेश अंबानी के वेल्थ के बारे में स्टडी करना है, चाहे किसी का कैपिटल हो, कोई मार्केट हो। ठीक है तो ये कहलाएगी माइक्रो। ठीक है, इसके अंतर्गत और भी जो एडवांस हैं वो है लैंड, किसी के लैंड के बारे में और कोई इंडिविजुअल लैंड के बारे में आपको ये करना है, स्टडी करना है, तो आपको क्या मिलेगा, कैपिटल के बारे में आपको स्टडी करना है तो इंटरेस्ट मिलेंगे, लेबर के बारे में स्टडी करना है तो वेजेस मिलेंगे, और एक है एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, जो रिस्क लेते हैं दोस्तों उनको एट द एंड प्रॉफिट मिलेगा। फिर मैंने आपको बात किया मैक्रो। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसी के बारे में आपको स्टडी करना है। ठीक है, तो स्टडी एज ए होल इकोनॉमी, किसी भी देश के इकोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं तो कहलाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलिए, और आपको मैंने बताया कि इसमें क्या पढ़ना है। ठीक है, जिसमें से आपको एक फिजिकल पॉलिसी पढ़ना है, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ना है, एक्सिम पॉलिसी पढ़ना है, ट्रेड पढ़ना है, और दोस्तों और इसमें जो आपको पढ़ना है बता देते हैं, नेशनल इनकम पढ़ना है। ठीक है, जीडीपी, एनएनपी है ना, और जीएनपी, ये सब जो हैं टूल्स, इनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो में ही समाप्त करते हैं। आज मैंने जितना डील किया, हम रेगुलर बेसिस पे कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे क्लास को आगे बढ़ाएं। दोस्तों आप मुझे सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद, जोहार।